जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा शख्स जो आपको अक्सर ही आपके घर के आसपास दिखाई देता है। एक ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय जो आप तक आपके ऑनलाइन ऑर्डर्स पहुंचाता है। वो काफी ज्यादा पोलाइट है और हमेशा आपसे मुस्कुराकर अपना सर्विस फीडबैक मांगता है, जिस पर आप एक तरह से भरोसा करते हैं। लेकिन एक रात वो कुछ ऐसा कर दे जिसे सुनकर किसी को भी यकीन ना हो, जिससे आपकी दुनिया पूरी तरह से पलट जाए। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के हुगली से एक ऐसे ही केस की, जहां एक डिलीवरी बॉय ने 66 लड़कियों के साथ जो किया, दैट वाज इनह्यूमन। ये केस है विशाल वर्मा का, जिसकी विक्टिम लेडीज ने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी सिर्फ एक वीडियो कॉल से तबाह हो जाएगी। हुगली वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा शहर है जहां लाइफ स्लो चलती है। किसी भी जगह की तरह यहाँ पर भी लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं और डिलीवरी बॉयज जगह जगह उन ऑर्डर्स को पहुंचाते हैं। और इन्हीं डिलीवरी बॉयज में से एक था विशाल वर्मा, एक 20 से 22 साल का लड़का जो एक बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के लिए काम करता था। बाहर से देखने में वो एकदम नॉर्मल दिखाई देता था, एक टिपिकल डिलीवरी बॉय जो सर पर हेलमेट पहने, कंधे पर बैग लटकाए घर घर जाता था और लोगों के ऑर्डर्स डिलीवर करता था। लेकिन इसी मासूम चेहरे के पीछे छिपा था एक दरिंदा जो अपनी जॉब को एक वेपन की तरह यूज करता था। नाउ विशाल का काम तो था घर घर जाकर ऑर्डर्स को डिलीवर करना, जैसे कि आपने पहले भी ऐसी डिलीवरी सर्विसेज यूज की होंगी जो घर पर आकर सामान डिलीवर करती हैं। उसी तरह से विशाल का भी काम था, लेकिन वो इस काम को अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए किया करता था। वो लेडी कस्टमर्स के फोन नंबर्स कलेक्ट करता, उन्हें फीडबैक के बहाने व्हाट्सएप मैसेज करता और फिर एक ऐसा जाल बुनता जिसमें लड़कियां फंस जाती थीं। उसके साथ था उसका दोस्त सुमन मंडल, एक पेंटर जो उसका इस घिनौने अपराध में साथ देता था। ये दोनों मिलकर एक ऐसा नेटवर्क रन करते थे जो सुनने में किसी भी क्राइम थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। विशाल का प्लान काफी ज्यादा सिंपल था। जब भी वो किसी लेडी कस्टमर के यहाँ ऑर्डर डिलीवर करने जाता था तो वो उनका नंबर ले लिया करता था और फिर बाद में वो उनको व्हाट्सएप पर फीडबैक के बहाने या तो कॉल किया करता था या तो मैसेज किया करता था। ये फीडबैक कॉल और मैसेजेस तो बहाना था, उसका असली मकसद था उन औरतों को वीडियो कॉल पर बात करने पर मजबूर करना। एक बार जब एक लेडी वीडियो कॉल पर आई तो विशाल ने उसकी सीक्रेटली कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स और वीडियोस रिकॉर्ड कर ली थी और इन्हीं पिक्चर्स और वीडियोस को उसने आगे चलकर एक वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि इसके बाद शुरू हुआ था ब्लैकमेलिंग का किस्सा। विशाल उन औरतों को धमकाता था कि अगर वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगी तो वो इन वीडियोस को वायरल कर देगा या इन पिक्चर्स को वो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा। डर के मारे वो औरतें उसकी सभी बातें मान लेती थी। फिर विशाल उन्हें बंदेल में अपने घर बुलाता था और वहीं पर उनका शारीरिक शोषण करता था। और ये सब एक बार नहीं, बार बार होता रहता था। 66 बार उसने इस प्लान को अंजाम दिया और हर बार उसका ये प्लान सक्सेसफुल भी होता था। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सुमन मंडल उसका दोस्त जो एक पेंटर था, वो भी उसका इस काम में साथ दिया करता था। एक विक्टिम ने बताया कि सुमन ने उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया था और उसके साथ रेप की कोशिश भी की थी। विशाल और सुमन दोनों ही अपने विक्टिम्स को धमकाते थे, उन्हें मारते थे और कभी कभार उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उनकी गोल्ड ज्वेलरी और पैसे भी लूट लेते थे। एक विक्टिम के मुताबिक विशाल ने उससे कहा था कि अगर वो अपनी गोल्ड रिंग और अपनी ज्वेलरी अगर उसे नहीं देगी तो वो उसकी सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इन लड़कियों को बार बार विक्टिम विक्टिम कहकर क्यों बुला रहा हूँ और उनका नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो इसकी वजह यह है कि उनकी फैमिली ने ये प्लीड किया है कि कहीं पर भी उनका नाम ना यूज किया जाए, इसलिए मैं किसी का भी नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से एक और विक्टिम लड़की ने अपनी पूरी कहानी जो उसके साथ हुई थी वो पुलिस वालों को बताई थी। ये बात है जनवरी 18, 2021 की, जब विशाल ने उस लड़की को मैसेज किया। उसने कहा कि ये मैसेज फीडबैक के लिए है और उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम वीडियो कॉल पर आओ। अब जिस भी अंडरस्टैंडिंग से उन दोनों ने वीडियो कॉल पर जो भी बात की, उस दौरान विशाल ने उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी और उसी रात विशाल ने उस लड़की को धमकाना शुरू किया
कि अगर तुम मेरे साथ बंदेल मेरे घर नहीं आई तो ये सभी वीडियोस और पिक्चर्स मैं सभी को दिखा दूंगा। और यही वो पॉइंट था जिससे पुलिस को विशाल का वर्किंग प्रोसीजर समझ आया था, कैसे वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर कैसे उन्हें वो अपने घर बुलाता था। नाउ वो लड़की घबराकर विशाल के घर चली गई थी, जिसके बाद उसने उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया था। इसके बाद विशाल ने उस लड़की को बताया कि तुम ऐसी पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। उसके फोन में जितनी भी पिक्चर्स और वीडियोस थी वो भी विशाल ने उसको दिखाई, जिससे उस लड़की को समझ आया कि मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ इसकी शिकार बन चुकी हैं। इसका प्रॉपर नेटवर्क है जिसमें कई सारी लड़कियां इसकी शिकार बन चुकी हैं और उसमें से कई सारी लड़कियों को ये किसी ना किसी तरह से आज भी यूज कर रहा है। इस बात से वो इतनी ज्यादा हर्ट हो गई, या आप कह सकते हैं कि वो इतनी ज्यादा टूट गई कि उसने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाने के बाद पुलिस में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। फरवरी 20, 2021 को जिनसुरा की एक औरत ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। उसने बताया कि विशाल ने उसके साथ रेप किया है और उसे ब्लैकमेल भी किया है। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने बंदेल में विशाल के घर पर रेड मारी, जहां वो उस वक्त एक विक्टिम के साथ था। पुलिस ने उसका फोन सीज किया, जिसमें से माइक्रोचिप्स रिकवर किए गए, जिसमें कई औरतों की वीडियोस और पिक्चर्स थीं। एक वीडियो में एक लड़की गन पॉइंट पर भी दिखाई दे रही थी, जो पुलिस के लिए एक बड़ा एविडेंस था। विशाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उसी के साथ सुमन को भी अरेस्ट कर लिया गया था और इन दोनों को 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। विशाल ने इंटरोगेशन के दौरान अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। उसने बताया कि उसने अब तक 66 लड़कियों के साथ ये सब कुछ किया है और 66वीं लड़की वही थी जिसने कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी और उसकी कंप्लेंट की वजह से ही विशाल पकड़ा गया था। नाउ विशाल के फोन से जो पिक्चर्स और वीडियोस का कलेक्शन मिला था वो उसके खिलाफ एक बड़ा सबूत था और उसी वजह से वो एक्चुअल में अरेस्ट भी हुआ था। अब पुलिस ने उन पिक्चर्स और वीडियोस को एनालिसिस के लिए भेज दिया और अब वो छोटी छोटी डिटेल ढूंढने में जुट गई थी। ये केस जब सबके सामने आया तो सिर्फ हुगली ही नहीं बल्कि पूरा वेस्ट बंगाल हिल गया। सब लोग शॉक्ड थे कि एक डिलीवरी बॉय जो हर रोज उनके घर आता है वो ऐसा काम भी कर सकता है। ये केस एक बड़ा वेकअप कॉल बन गया था, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में। लोगों ने ये समझना शुरू किया कि फीडबैक के नाम पर आए हुए मैसेजेस और कॉल कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इफ यू गाइज आर वाचिंग दिस एंड योर पेरेंट्स आर नॉट दैट टेक सेवी, डू शेयर दिस वीडियो टू देम, क्योंकि उन्हें भी समझ आना चाहिए कि कैसे उन्हें कॉल और मैसेजेस से झांसा दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक तरह से अवेयरनेस के तौर पर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग जो इन सब चीजों को जानते हैं वो इन सब चीजों में नहीं फंसते हैं, लेकिन जो लोग इन तरह की चीजों को और ऐसे स्कैम्स को नहीं पहचान पाते हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करके समझा सकते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है और ये केस यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।